गांव के अंदर, प्रत्येक गांव के अंदर लगभग 500 से 1000 टांकों के बीच हर गांव के अंदर टांके बने। तो कितना बड़ा नरेगा के मकसद से काम हुआ और लोगों को यहाँ रोजगार मिला। जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहे थे, टाइम से फीस नहीं भर पा रहे थे, उनके लिए कपड़े वगैरह नहीं ला पा रहे थे, उनके लिए अपने गांव के अंदर, अपने घर के अंदर प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को कम से कम 15 से 20 हजार रुपए एवरेज घर के अंदर आते थे, जिससे अपने क्षेत्र की आर्थिक उन्नति हुई, विकास हुआ। लेकिन ये सरकार को पचा नहीं और धीरे धीरे इसको कमजोर करने का प्रयास किया। अभी लक्ष्मण जी बता रहे थे, जिस प्रकार 2020 के बाद में 25 तक जो 12,000 करोड़ रुपए यहाँ खर्च होते थे, उसको 1200 करोड़ से 400 करोड़ के ऊपर ले आए। इसका मतलब इनका साफ है कि इस योजना को, ये विशेषकर बीजेपी की सरकार आने के बाद में तो बजट बिल्कुल 100 कर दिया, 25% ही रखा। इनका मकसद ठीक नहीं था। और फिर अभी पुरस्कार की बात हो रही थी कि नरेगा के अंदर बनने वाले टैंकों की वजह से राष्ट्रपति जी ने बाड़मेर जिले को पुरस्कार दिया, लेकिन इन सरकार की ऐसी नियत थी नहीं काम करने की। तो आपने तो अभी इस वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष में जितने आप आंकड़े बता रहे हो उतने काम ही स्वीकृत नहीं किए, तो कहां से आप पुरस्कार लेके आए? ये तो पिछली सरकार और शुरू से काम जो ये मनरेगा के अंदर बनने वाले टांके थे, उनके 4-5 साल के आंकड़े को इकट्ठा करके आप पुरस्कार लेके आके बाड़मेर वालों को राजी भलाई कर दिया। लेकिन आपकी नीयत साफ नहीं थी और अब आपने साबित कर दिया कि इस पूरी योजना का स्वरूप ही बदल दिया। आपने 60-40 का हिस्सा राज्य के अंदर, राज्य के नाम पर 40% राज्य कहां से खर्च करेगा? पहले 10% हिस्सा आता था, वो भी नहीं दे पा रहे थे। आज स्थिति ये हो रखी है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, ग्राम पंचायतों के अंदर मटेरियल सप्लायर के ठेकेदारों के पैसे 3 साल से बाकी पड़े हैं और 500-550 करोड़ तो रुपए वो है जिसके बिल फीड हो गए, और जो ऑनगोइंग काम है, जो कंप्लीट नहीं हुए, उनके भी 500-600 करोड़ रुपए बाकी पड़े हैं, जिसकी वजह से काम पूरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। लोग काम करवा नहीं पा रहे हैं और ऊपर से जाके आपने इस योजना को ही बंद कर दिया, इसका स्वरूप बदल दिया। कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर इस योजना का विरोध कर रही है और विरोध जब तक करती रहेगी तब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाता। तो हमने को कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा कि ये गरीबों के, जरूरतमंद लोगों के लिए एक हितकारी और जन कल्याणकारी योजना थी, जिसको किस प्रकार इसने, इन डबल इंजन वाली सरकार ने कुठाराघात करते हुए इस योजना को बंद करने का काम किया है। तो इसका पूरे देश के अंदर हम सभी विरोध करते रहेंगे और जब तक विरोध करते रहेंगे तब तक इस योजना को पुनः उसी स्वरूप में लागू नहीं किया जाता। दूसरी बात पंचायती राज की, अभी पंचायतों का पुनर्गठन हुआ, किस प्रकार आप देश भावना रखते हुए इधर उधर तितर बितर कर दिया, गांव की लंबाई 10 से 15 किलोमीटर कर दी। कोई अपने पक्ष का था, वो पक्ष और विपक्ष को देखते हुए पूरी तरीके से मनमानी पूर्ण तरीके से पंचायतों का पुनर्गठन किया, जिसका जवाब भी अभी पंचायती राज चुनाव के अंदर जनता देने के लिए तैयार बैठी है। और आप भी संगठित रहना, मजबूत रहना, चाहे अगला पंचायती राज चुनाव हो, चाहे आने वाला विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, इस बीजेपी सरकार, दो डबल इंजन वाली सरकार को सबक सिखाने के लिए आपको मजबूती से संघर्ष करना होगा, एकत्रित रहकर और संगठित रहकर इस सरकार को जवाब देना होगा। दूसरी बात, ये प्रशासन ईमानदारी की बात कर रहे हैं कि नरेगा के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा था, इसलिए हमने ये सुधार कदम उठाए। अरे भ्रष्टाचार कहाँ नहीं हो रहा है आपका? भ्रष्टाचार तो इतना चरम सीमा पर पहुंच गया है। जो आप सत्ता के अंदर आए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, उन मुद्दों को तो छोड़ गए। आज डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत कितनी हो गई? जब ये सत्ता के अंदर आए थे तो इनका एक ही मकसद था कि हमारा रुपया कमजोर हो गया और हमें सत्ता दो, हमें रुपये को मजबूत कर देंगे, महंगाई को घटा देंगे। कहाँ घटी महंगाई? गैस सिलेंडर 300 से 1100 रुपए हो गया और डॉलर की कीमत जो 55-60 रुपए थी अभी 90 पार हो गई। पेट्रोल डीजल 60-65 का था, 100 से पार हो गया। ये खाली अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरीके की नई नई योजनाओं का नाम देते हैं। काम करने का इनका मकसद नहीं है। धर्म और राजनीति के नाम पर लोगों को भड़काना, गुमराह करना और नए नए ऐसी योजना
लाकर और लोगों को ध्यान भटकाना, यही इनका मूल मकसद रहा है। क्योंकि अब बहुत सारी योजना लेके आए, आपने पहले सुना था कि स्मार्ट सिटी नाम की योजना लेके आए। कौन सी सिटी स्मार्ट लगी? स्मार्ट सिटी के नाम से कई एलईडी और बल्ब लगाकर पैसे खा गए, पूरे पैसे हड़प लिए। सांसद आदर्श ग्राम की घोषणाएं की, लेकिन पैसा एक ही नहीं दिया। कौन सा गांव आदर्श गांव बन गया? तो ये इस प्रकार से गुमराह करने का काम करते हैं। अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर जितना इन कंपनियों को सरकार और किसानों द्वारा प्रीमियम दिया, उसका आधा भी क्लेम किसानों को नहीं मिला। तो हर मोर्चे पर यह सरकार विफल रही है, चाहे चिकित्सा का मामला हो, शिक्षा का मामला